हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आज आप लोगों के लिए मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का जो है दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जी। 10th वालों के लिए चैप्टर 2 फिजिक्स का, ठीक है, साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 2 है। इसके विषय में हम लोग जानेंगे और कुछ बातें जान चुके हैं, तो इसको अच्छी तरह से आज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मानव नेत्र क्या कार्य करता है, मोतियाबिंद किस स्थिति में होती है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। वायुमंडल में सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, ये सब हम लोग बढ़िया तरह से, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये सब बातें आज जानेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए पूरा सेशन से और इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहिए। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसमें ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, तो हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को 31 तक बता चुका हूँ, इसमें आप लोगों का आ जाएगा 32 नंबर से। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र कैसे कार्य करता है प्यारे भाइयों? तो मानव नेत्र जो है कैमरा के भांति कार्य करता है, ठीक है। किसके भांति कार्य करता है? कैमरा की भांति कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस झिल्ली को कॉर्निया एवं स्वच्छमंडल कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया एवं स्वच्छमंडल कहते हैं, तो इस अनुसार ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी प्रतीत होती है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, ठीक है। आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है, ठीक है। किस में होता है? कांच में सबसे कम होता है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, तो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं, जिसे आइरिस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परितारिका नियंत्रण करती है, तो परितारिका जो है नियंत्रित करती पुतली के साइज को, ठीक है। पुतली को साइज को कहते हैं, परितारिका जो है नियंत्रण करती है। चलिए, उसके बाद है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो नेत्र में जब जो प्रकाश मात्रा प्रवेश करती है उसे पुतली नियंत्रण करती है, ठीक है, पुतली नियंत्रित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो रेटिना में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? रेटिना में होती है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर। क्या कर रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ठीक है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। क्या कह रहा है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, तो मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है? तो मोतियाबिंद की स्थिति हो जाती है क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तब जो होता है मोतियाबिंद की स्थिति आ जाती है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद देखिए वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णित करने वाला रंग नीला है, ठीक है। कौन है? नीला है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? तो ये न्यूटन जी किए थे, ठीक है। न्यूटन जी का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन द्वितीय, न्यूटन, ठीक है, सर आइजक न्यूटन है, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जिधर सूर्य रहेगा ऊपर वापस बनेगा उल्टा, ठीक है, उल्टे दिशा में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड में कहे तो 3 × 10⁸ मीटर हो जाएगा, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में कहे तो 3 घटा दीजिए, किलोमीटर वाला से भाग हो जाएगा 1000 से, तो 5 हो जाएगा। 3 × 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है प्यारे भाइयों। तो ये हो गया आप लोगों को निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो वास्तविक सूर्योदय जो है लगभग कितना मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट पहले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर कह रहा है हम लोगों से कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में, ठीक है। हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण वायुमंडल है, ठीक है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है? तो वायुमंडल है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो नीला, हरा, लाल सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रही है हमसे कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो जंगल में। टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो जंगल में देखा जा सकता है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसी प्रतीत होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता, ठीक है। तो वायुमंडल के कारण ही आकाश जो है नीला प्रतीत होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर, ठीक है, कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। यही क्वेश्चन जो है अगर वायुमंडल नहीं होता तो भी काला दिखाई देता, और कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से अगर आकाश में देखे तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के लाल होता है, ठीक है। खतरा के संकेत का पहचान कैसा होता है? तो लाल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही आप लोग एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहिए और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल लगता है, ठीक है, रक्ताभ, लाल यानी कि रक्ताभ दिखाई देता है। चलिए उसके बाद देखिए दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय सूर्य जो है कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है, ठीक है प्यारे भाइयों। कैसा? तो श्वेत प्रतीत होता है। चलिए श्वेत मतलब उजला, ठीक है, और श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? छोटे छोटे कणों के निलंबन को तो कोलाइड कहा जाता है, ठीक है, कोलाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल का प्रभाव कहा जाता है, ठीक है प्यारे भाइयों। क्या कहा जाता है? तो टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग गौर कीजिएगा इस पर, कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? प्रकाश की किस परिघटना के कारण वास्तविक समय से जो है 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? ठीक है, तो किस परिघटना हो गया? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन इसके अनुसार बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एकदम देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया गया है 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो कॉर्निया जो होता है रंगीन भाग होता है। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं और नहीं तो एंगस्ट्रम के रूप में। ठीक है, तो एम्पियर पर डिग्री दे दिया जाए तो वही एंगस्ट्रम बन जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर। अब कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए उसके बाद है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा समान होती है, क्योंकि निर्वात उसी को कहते हैं और वायु उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों का। कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड। ठीक है प्यारे भाई, तो आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और प्यारे भाइयों आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए। ठीक है, इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।